इन अ वेरी वेरी मेजर डेवलपमेंट, इंडिया 1 अप्रैल से चाइना के सीसीटीवी कैमरे, उनके सर्वेलेंस सिस्टम को इंडिया के अंदर पूरी तरीके से बैन कर देने वाला है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से चाइना ने अपने रेयर अर्थ मैग्नेट के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाया था। बट ये जो रीसेंट डेवलपमेंट है ये भारत की नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी कनाडा, यूएस, यूके जैसे देशों ने यहाँ पर चाइना के सीसीटीवी कैमरे के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू कर दिए हैं। तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है, इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले अगर आपको यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो दोस्तों आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहाँ पर कंप्रहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आप लोगों को कराई जाएगी। स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, वन ऑन वन मेंटरशिप दी जाएगी, टेस्ट सीरीज दी जाएगी। ये सब कुछ आपको मिलेगा मार्केट के सबसे कम रेट के अंदर। तो अगर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, इट्स द राइट टाइम, यू कैन गो एंड टेक इट विद द कोड SRC10 दोस्तों, क्योंकि आप लोग मेरी वीडियो देखते हो इसलिए SRC10 कोड से आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। 60% तक का डिस्काउंट और 6 महीने तक के एक्सटेंशन आप लोगों को प्राप्त होंगे, जिसके बाद अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आपको मिनिमम रेट के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ। बट उसके पहले हाँ, एक और मेजर अनाउंसमेंट है। देखो, अक्सर बच्चों को एक दिक्कत रहती है जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं कि यार ऑप्शनल तो ले लिया है पर अच्छे टीचर नहीं मिल रहे, अच्छा स्टडी मटेरियल नहीं मिल रहा। तो उसका एक वन स्टॉप सॉल्यूशन अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेके आया है, जहां पर आप लोगों को कंप्रहेंसिव ऑप्शनल की क्लासेस ली जाएंगी। एजुकेटर जो है वो आपको हैंडआउट देगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, मॉक टेस्ट होगा, इवैल्यूएशन होगा, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस जो है वो आप लोगों को मिलने वाली है। यानी कि कंप्लीट स्टडी मटेरियल आप लोगों को ऑप्शनल का भी अनअकैडमी देगा। इसकी क्लासेस जो है वो लगभग 15 जून से शुरू होने वाली है। एंथ्रोपोलॉजी, PSIR, हिंदी लिटरेचर, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, फिलोसॉफी और पबैड, यानी कि जितने भी मेजर ऑप्शंस हैं उन सबको यहाँ पर कवर किया गया है। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। बेसिकली सारी कहानी शुरू होती है 2024 से। 2024 के अंदर भारत सरकार के द्वारा सीसीटीवी कैमरा के अंदर जो लोकल कंटेंट है उसके रूल्स निकाले गए थे, और उसके अंदर कहा गया था कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अंदर जितने भी सीसीटीवी कैमरा हैं उनके अंदर 25% तक का लोकल कंपोनेंट होना चाहिए। 2025-26 में इसको बढ़ा के 35 और 2026-27 के अंदर इसको बढ़ा के 45% हर सीसीटीवी कैमरे की कंपनी को करना होगा। ये वो दौर था जिस समय पर चाइना का बोलबाला सीसीटीवी कैमरे के मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा था। हिकविजन जैसी कंपनियां भारत के 80% मार्केट को कवर किए हुए थी। बट रिसेंटली भारत सरकार के द्वारा एक मेजर अनाउंसमेंट किया जा रहा है। भारत सरकार के द्वारा जितने भी सीसीटीवी कैमरेज हैं उनके अंदर 1 अप्रैल से हिकविजन, दहुआ, टीपी लिंक जैसी चाइनीज कंपनियों को अप्रूवल देना बंद कर दिया जाएगा। ठीक उस तरीके से जिस तरीके से आप लोगों को याद होगा रेयर अर्थ मैग्नेट के समय पे चाइना ने किया था। चाइना के अंदर रेयर अर्थ मैग्नेट के ऊपर एक स्पेशल रेस्ट्रिक्शन लगाया गया था कि आपको परमिशन लेने होगी चाइना की सरकार से, और चाइना वो परमिशन उस समय पे दे नहीं रहा था, जिसके कारण से रेयर अर्थ मैग्नेट के इंपोर्ट उस समय पर इंडिया नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रोग्राम्स के अंदर, इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रोडक्शन के अंदर काफ़ी दिक्कतों का सामना भारत को करना पड़ा था। ठीक उसी तरीके से अब क्या किया जा रहा है कि हिकविजन, दहुआ और टीपी लिंक जैसी कंपनियों को सीधी सी चीज़ है कि ये जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, इन रेस्ट्रिक्शंस के लिए इनको इवेल्युएट कराना होगा HTQC सर्टिफिकेशन के साथ में इंडिया ओरिजिन के कितने कंपोनेंट हैं वो इनको यहाँ पर डिक्लेयर करना होगा। साथ में इनको साइबर सिक्योरिटी की प्रॉपर टेस्टिंग भी करानी होगी कि कोई हिडन बैकडोर एंट्री तो नहीं है, कोई रिमोट एक्सेस रिस्क तो नहीं है, कोई डाटा लीकेज तो नहीं है। इस तरीके के सारे सर्टिफिकेशन भारत सरकार से मिलते हैं, तभी सीसीटीवी कैमरे की जो कंपनी है वो भारत के अंदर ऑपरेट कर सकती है। अब यहाँ पर 1 अप्रैल से क्या किया जाना शुरू कर दिया है कि चाइनीज कंपनियों को अप्रूवल देना बंद कर दिया जाएगा, जिसके बाद केवल 507 कैमरे की कंपनियां जो कि इंडिया की है वो यहाँ पर काम करेंगी, और इवन जो ताइवान के कंपोनेंट यूज़ करती हैं वो यहाँ पर काम करेंगी। ऐसी कंपनियां जो चाइनीज कंपोनेंट के ऊपर डिपेंडेंट है वो यहां पर बंद होती हुई खास रूप से दिखाई दे रही है। अब बात आती है कि पर भारत ने ये एक्शन लिया क्यों है। देखो, पहले क्या होता था, मैंने बताया आपको कि 80% तक चाइनीज कंपोनेंट का प्रयोग सीसीटीवी कैमरे के अंदर किया जाता था। अब सीसीटीवी कैमरे एयरपोर्ट पे भी लगे होते हैं, मिलिट्री एरिया के अंदर भी लगे होते हैं, स्मार्ट सिटीज़ में, गवर्नमेंट के ऑफिसेज के अंदर, इन सारी जगहों पे लगे होते हैं, जो कि लगातार डाटा इंडिया के कैप्चर करते हैं। ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि जो डाटा यहाँ से कैप्चर किया जा रहा है ये चाइना के पास पहुँच रहा हो,
हो सकता है कि भारत के खिलाफ बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही हों, हो सकता है कि यहाँ पर भारत के रियल टाइम डाटा को सर्वे किया जा रहा हो, उसको लीक किया जा रहा हो। इवन इंडिया के जो पोटेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके ऊपर स्पाई किया जा रहा हो विदाउट सेंडिंग ए स्पाई बाय चाइना। इसीलिए यहाँ पर ये जो सीसीटीवी कैमरास हैं, इन सीसीटीवी कैमरा को हटाया जा रहा है, नॉट जस्ट इन इंडिया बट इवन आप देख सकते हो यूएस कनाडा के अंदर भी चाइनीज़ सीसीटीवी कैमरा को हटाया गया है। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा भी चाइनीज़ सीसीटीवी कैमरा को हटाया गया है, क्योंकि यहाँ पर चाइनीज़ सीसीटीवी कैमरा कंपनी के ऊपर ये आरोप था कि वो जानबूझ करके सर्वेलेंस और डाटा कलेक्ट कर रही थी अगेंस्ट उइगुर मुस्लिम पॉपुलेशन, ताकि उनके ऊपर कुछ एक्शन जो है वो लिया जा सके। जब इन्होंने खुद चाइना के अंदर इस तरीके की चीज़ें करना शुरू की, तो उसके बाद अमेरिका को लगा कि फिर तो हमारे भी डाटा चोरी कर रहे होंगे। ऑस्ट्रेलिया को भी यही बात लगी और कनाडा को भी यही बात लगी, जिसके बाद से ये जो 3 देश हैं उनके द्वारा ऑलरेडी यहाँ पर बंद किया जाना शुरू कर दिया है। अब इंडिया भी इस रेस के अंदर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से एक तरफ तो हम नेशनल सिक्योरिटी को तो इंश्योर करेंगे ही सही, साथ में भारत के डोमेस्टिक कंपोनेंट को हम और ज़्यादा प्रमोट कर पाएंगे। और इसका इफेक्ट ऑलरेडी दिखने लगा है। देखो, अप्रैल 2024 के अंदर मैंने आपको बताया कि मेती की गाइडलाइन आई थी, जिसके अंदर लोकल कंटेंट की बात की गई थी। जिस समय के बाद से जितनी भी कंपनियां थीं जो कि चाइना की थी, उनके पास में 2-3 ही ऑप्शन बचे थे, या तो वो इंडिया के कंपोनेंट का प्रयोग करे या फिर वो इंडिया की कंपनी के साथ में जॉइंट वेंचर को इस्टेब्लिश कर ले। इसके अलावा कोई ज़्यादा ऑप्शन उनके पास में बचे नहीं थे। इसी वजह से आप देख सकते हो 2024 के पहले चाइनीज़ कंपोनेंट का जो इंपोर्ट था वो काफ़ी ज़्यादा था। लगभग 80 से 95% तक हम चाइनीज़ कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट थे। पर 2024 में जब ये गाइडलाइंस आई थी, उसके बाद डिपेंडेंसी 33% के आसपास की हो चुकी थी। और अब चाइना के ऊपर से डिपेंडेंसी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और इंडिया की कंपनियां 80% तक कंपोनेंट इंडिया के अंदर ही बना रही है। यहाँ पर जो स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन है वो चाइनीज़ कंपोनेंट को लेके ही है, दूसरे कंपोनेंट को लेके नहीं है। यानी कि जो मेन चिप होती है, जो अभी भी इंडिया के अंदर नहीं बनती, वो अगर ताइवान से इम्पोर्ट की जाती है, तो ऐसी कंडीशन में उन कैमरे को यहाँ पर अप्रूवल दिया जा रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। दोस्तों, आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे साथ ही कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहां पर कंप्रहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी आप लोगों को कराई जाएगी। स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, 1-on-1 मेंटरशिप दी जाएगी, टेस्ट सीरीज दी जाएगी, सब कुछ आपको मिलेगा मार्केट के सबसे मिनिमम रेट के अंदर। तो अगर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, आप बिल्कुल से ले सकते हो। इसके अलावा देखो, प्रीलिम्स पास आ रही है और प्रीलिम्स के अंदर एक सबसे ट्रिकी पार्ट होता है करंट अफेयर्स का। बच्चे अक्सर वो वाले पार्ट को बहुत अच्छे से कर पाते नहीं हैं, जिसके कारण से काफ़ी मार्क्स जो है वो उनके कट जाते हैं। ऐसी कंडीशन में आप लोगों के पिछले 2 साल के करंट अफेयर्स के कंप्रहेंसिव नोट, जो कि हमारे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा बनाए गए हैं, वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। आपको करना कुछ भी नहीं है, QR कोड को स्कैन करना, उसके बाद आप अपनी डिटेल डालना, फिर उसके बाद वहाँ पर SRC 10 कोड डालना, तब आप इस PDF को फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।